Hey guys, welcome back to my channel. And how are you all? Just let me know in the comment section. And we are back for another trip. So this time we are in the capital city of Oman, that is Muscat. And we are here for a very special purpose. So it's our daughter's birthday and we decided to come here क्योंकि ये होटल काफ़ी अच्छा था, पिक्चर्स में काफ़ी अच्छा दिख रहा था और यहाँ के रूम के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, तो ये होटल हमने बुक किया. सो मोस्टली बिफोर डूइंग एनी पेमेंट्स फॉर द रूम वी यूजली ट्राई टू गो एंड चेक आउट द रूम बाय आवरसेल्व्स कि वहाँ से व्यूज़ वाकई में कैसे हैं, जैसे पिक्चर्स में दिखाए थे वैसे ही या फिर समथिंग डिफरेंट. तो यहाँ पे हम रूम देखने जा रहे हैं और बीच में ही मैंने थोड़े से वीडियोस भी बना लिए क्योंकि लॉबी और इनका जो रिसेप्शन सेक्शन था वो बहुत ही प्यारा था. सो फटाफट से हम अपना रूम देखकर भी वापस आ गए. बट ऑनेस्टली इट वाज अ लॉन्ग वॉक. काफ़ी लंबा कॉरिडोर है यहाँ का. इतना लंबा कॉरिडोर आज तक मैंने किसी भी होटल का नहीं देखा. वी ऑनेस्टली हैड टू वॉक अ लॉट टू गो टू द रूम एंड कम बैक. But yeah, we finally did the formalities and we got the room and we are here in the room. So just take a look of the room and we will disclose the view also. So just keep watching. So here is how the room is. Just when you enter, you'll get a beautiful portrait hanging on the right hand, and then we had twin beds और couch है, and bathroom is as usual जैसे इन्होंने bathtub दिया है. We have a bathing area, then we have a washroom and wash basin. Yeah, all that is so well done and looking good and clean. Then we have cupboards and TV and a study table, chair, just all that we get in a room. And yeah, Anvi the explorer has already started exploring the room and just for hunting things that she can play with. And yeah, here this is me who's giving you the tour of the room. और ये हमारी डॉटर का सेकेंड बर्थडे है, सो इट्स वेरी स्पेशल फॉर अस एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. अभी बेबी तो बहुत छोटी है तो उसे तो उतना नहीं पता, but as our parents we are very excited because it's been 2 years and she's grown up so quick. Yeah, so we are all for her and we have come here so far for her. So चलो अब बाहर का भी व्यू देख लेते हैं. तो ये है हमारी बालकनी जहाँ पे इन्होंने 2 चेयर्स दी हैं where you can sit and relax. and ये रहा बाहर का व्यू for which we have come here. आप दूर देख सकते हो कि सी है और हमारे सामने ही पूल है. लोग हैं इस समय जबकि काफ़ी धूप है, बट स्टिल पीपल आर देयर इन द स्विमिंग पूल एंड दे आर एंजॉइंग. एंड द ग्रास, द ट्रीज आर वेल curated and everything is giving such a good vibe. So in case we haven't told you, the hotel we are staying is Hilton at Muscat Al Bandar. तो अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है दैट्स क्वाइट गुड. द रूम इज़ गुड एंड वी लाइक द रूम एंड द व्यूज़ आर टू गुड एज वेल. और फिर हमने सोचा चलो फटाफट से नीचे जाके हम भी पूल का कुछ व्यू लेकर आते हैं, कुछ मज़े करके आते हैं. लेट्स गो एंड सी. However, there were no plans as such to go inside and we'll go and check out the property as well. Well, इस समय काफ़ी धूप थी दो, बट वी थॉट लेट्स गो. और सामने ही होटल का अपना बीच है एंड वी माइट गो द बीच एज वेल और स्किप द पूल कम्प्लीटली. और उसके लिए हमने बेबी के प्ले टॉयज़ भी ले लिए हैं. सो लेट मी गिव यू अ लिटिल ऑल अराउंड द व्यू. काफ़ी अच्छी लग रही है बिल्डिंग ये जो पीछे बनी है. इसमें ही से ही वन ऑफ द रूम्स वी आर स्टेइंग इन. एंड काफ़ी अच्छा सा पूल है सामने. पूल का व्यू भी है, हमें हमारे रूम से पूल का व्यू भी है और बीच का भी व्यू है. द अरेंजमेंट्स हियर लुक्स क्वाइट गुड. हर जगह लाउंज चेयर लगी है, ग्रीनरी है, दे हैव मेंटेन क्वाइट वेल. पेड़ पौधे हैं. तो चलो आगे चल के देखते हैं बाकी का होटल एरिया कैसा है और अमेनिटीज़ जो हैं यहाँ की. वैसे होटल तो काफ़ी बड़ा है, इनके कई सारे सेक्शंस हैं. दूर दूर तक काफ़ी बड़े एरिया को कवर करते हुए ये होटल बना है. एंड व्हेन वी जस्ट केम हियर वी आस्क्ड समवन कि ये होटल कितना पुराना है. तो दैट लेडी टोल्ड अस दैट इट्स अराउंड 20 to 21 years old. तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन कर रखा है. वैसे तो 5 स्टार है, सो दे हैव टू मेंटेन, देन ओनली पीपल विल कम एंड स्टे हियर.
थोड़ा शाम का टाइम है तो सब लोग पूल ही एंजॉय कर रहे हैं और ग्रीनरी भी है काफ़ी आसपास। तो चलते चलते हम ऑलमोस्ट बीच के पास आ ही गए हैं और सो आई थॉट टू जस्ट रोल माई कैमरा एंड कैप्चर सम व्यूज़। काफ़ी सारी लाउंज चेयर यहाँ वहाँ हर जगह इन्होंने मतलब डाल रखी हैं, तो काफ़ी स्पेस है, काफ़ी बड़ी जगह है जिसमें इन्होंने ये होटल बनाया है। वैसे वी हैव बीन गोइंग प्लेसेस एंड मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो भी होटल में चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाना एक बार में मतलब 2-3 दिन में तो पॉसिबल नहीं होता, बट हम कोशिश यही करते हैं कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर लें जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। और सामने रहा ये सी बीच जो कि काफ़ी लंबा स्ट्रेच है एंड आई कैन सी दैट दे हैव मेंटेन इट क्वाइट वेल। काफ़ी साफ़ है, साफ़ सुथरा है और लाउंज चेयर्स भी बीच तक एरिया तक हैं, पड़ी हुई हैं। वाटर इज़ ऑल्सो लुकिंग सो गुड। और दूर से आप जो देख रहे हो एक रॉक फॉर्मेशन, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लाइक इट वॉज गिविंग सच अ बाली वाइब्स। ऑनेस्टली ये बिल्कुल सीनरी टाइप का व्यू आ रहा था क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट है वाटर का और द रॉक फॉर्मेशन दैट आर एट द बैक, दैट वर गिविंग सच अ नाइस व्यू टू द आईज। Honestly, I could look at this view all day. The beach and the mountains together look perfect. It's really pretty here. The big rocks make the beach look way more interesting. The view here is amazing. Like you get the best of both the worlds with water and the mountains. The view here is incredible. I love how the rocky cliffs come right down to the water. And seriously, this place is so stunning. The contrast between the sand and those huge rocks is so cool. बस अन्वी ने आते के साथ ही अपना खेलना शुरू कर दिया सैंड से और शी प्लेड अ लॉट। बाद में हमने ले जाके इन्हें अच्छे से नहलाया, बट यहाँ पे इन्होंने खूब मस्ती की, ऐसे सैंड ये उड़ा रही थी और काफ़ी हवा चल रही थी तो सैंड मुंह पे भी आ रही थी, बट वी लेट हर डू। Oh no! अन्वी, हाँ, हाय। वाह, व्हाट आर यू डूइंग गाइस? हाँ अन्वी, आपने कहाँ कहाँ सैंड लगाई है, एकदम देखो। हाँ, तो बीच से आने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि हम लोग मॉर्निंग से ही ट्रैवल कर रहे थे और जगे हुए थे। तो ये लोग तो यहाँ पे नहा धो के सो गए और मैं भी थोड़ा फ्रेशन अप हो गई और देन वी गॉट रेडी एंड क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी तो सो के उठने के बाद ये लोग रेडी हो गए और मैं भी रेडी हो गई एंड देन वी वेंट अहेड inside the city for our dinner. चलो इनका भी फिट चेक हो अन्वी गया। अभी भी सो रही थी एंड दिस इज़ आवर फिट चेक, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे एंड दिस इज़ व्हाट रवि इज़ वेयरिंग। शी इज़ स्टिल स्लीपिंग। वैसे हमारी बेबी हमें ज़्यादा बॉदर नहीं करती है वाइल ट्रैवलिंग बिकॉज हमने शुरू से ही उसको, जब से वो छोटी है हम उसको बाहर लेके जाते रहे हैं तो उसे भी आदत लगी हुई है। दैट्स वाई अन्वी को लेकर ट्रैवल करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रहता है और हम इतनी दूर दूर तक आ जाते हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लॉबी ऑफ द होटल और ये आपको मैंने आफ्टरनून टाइम में दिखाया था यहाँ से जाते हुए एंड दिस इज़ द नाइट व्यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इन्होंने बीच में ऐसे सिटिंग एरिया बना रखा है।
सो डिनर के लिए हमने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट देख रखा है। यूजुअली हम इंडियन रेस्टोरेंट्स ही जाते हैं और यहाँ पे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे से जल्दी मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छा होता है खाना वहाँ का। तो हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं फॉर विद फूड, स्पेशली व्हेन वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। और बस फटाफट से हम पहुँच गए अपने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में और वी आर गोइंग टू हैव सम मील। और क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है, सो लेट्स गो। और यहाँ पहुँचते तक अनवी भी जग गई एंड शी इज़ एक्टिव नाउ। और हमने ये मंगवाया अपने खाने में, रवि ने मसाला डोसा मंगवाया, मैंने उत्तपम, एंड वी गॉट दाल खिचड़ी फॉर हर। एक चीज़ और अच्छी है कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स में या फिर नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स में भी यूजुअली दाल खिचड़ी मिल जाती है, तो वो बेबी के लिए हो जाता है खाने के लिए। बाकी दिस इज़ आर टी एंड कॉफ़ी, वो तो मस्त था, मतलब थकान दूर करने के लिए ये तो चाहिए ही। सो वी वर डन विद आवर डिनर एंड वी आर रेडी टू गो बैक नाउ। तो हमारा आज का दिन वॉज अ लिटिल हेक्टिक एंड अमेजिंग। हम लोग अब होटल तक पहुंच गए और बीच व्यू भी हमने देख लिया, वो भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया एंड वी आर बैक टू आवर होटल। और अब हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे एंड गेयर अप होंगे कल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे इज़ आवर डॉटर्स बर्थडे और उसके लिए काफ़ी कुछ करना है हमें। तो लेट्स सी हाउ द डे इज़ गोइंग टू बी। डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे फॉर हर एंड अस। तो ये दोनों यहाँ बैठ के बेड पे एंजॉय कर रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं। ये इडली वहाँ से ले आए थे पैक करा के, जो उन्होंने खाई नहीं थी। थोड़ा सा शी वॉज ईटिंग लाइकिंग इडली, तो वी पैक्ड इट फॉर हर, गॉट इट पैक फॉर हर। So yeah, just keep watching my vlogs. Till then, take care and bye. And leave your comment in the comment section that how do you like my videos. Do subscribe my channel and follow for more.